बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है। ये वो बाबरकत वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह के ख़ास फजल व करम की बारिश होती है। आज हम आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने जा रहे हैं जो बे औलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी ला सकता है। जी हाँ, रमज़ान को बरकतों और रहमतों का महीना समझा जाता है और ये ख़ानदान की नशो नुमा और नए आगाज़ के लिए एक ख़ास वक्त होता है। इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं और नेक तमन्नाओं की तकमील की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर इसका मतलब वालिदैन बनने के ख्वाहिशमंद जोड़ों के लिए खुशखबरी हो तो ये वाकई एक बाबरकत लम्हा होगा। बहुत से लोग औलाद जैसी अजीम नेमत से महरूम हैं, मगर याद रखिए अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर आप रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इखलास के साथ ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद की खुशखबरी ज़रूर देगा। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए हमल ठहरने का अमल बाज़ औक़ात एक मुश्किल सफ़र बन सकता है, ख़ास तौर पर जब ये किसी रूहानी तौर पर बाबरकत महीने जैसे रमज़ान के दौरान हो। इस दौरान जोड़े कई चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, जिनमें जिस्मानी, जहनी, जज्बाती पहलू शामिल हैं। बाज़ जोड़े बांझपन या तिब्बी पेचीदगियों का सामना करते हैं जो कुदरती तौर पर हमल के इम्कानात को कम कर सकते हैं। रोज़े के दौरान ग़िज़ाइयत और पानी की मिक़दार में कमी से कुछ ख़वातीन या मर्दों के लिए तौलीद निज़ाम पर असर पड़ सकता है। कुछ ख़वातीन को हार्मोन तब्दीलियों का सामना होता है जो उनके माहवारी के निज़ाम और बेज़ेदानी के अमल पर असरानंदाज हो सकती है। रमज़ान के दौरान उम्मीद और दुआ का एक ख़ास पहलू होता है जो जोड़ों को मजबूत ईमान और सब्र का सबक देता है। कुछ जोड़े रूहानी तौर पर इस महीने में ज़्यादा इबादत और दुआओं पर तवज्जो करते हैं जो उनके हौसले को बढ़ा सकते हैं। ताहम कुछ अफराद अपनी दुआओं का फौरी जवाब न मिलने पर मायूसी या बेचैनी महसूस करते हैं। ये चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन रमज़ान का महीना दुआ, सब्र और शुक्रगुजारी का दर्स देता है। जोड़े इस वक्त को अल्लाह पर भरोसा रख करने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने और एक दूसरे की हिमायत के ज़रिए मुस्बत रवैये पर बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वक्त मोहब्बत, कुर्बत और ख़ानदान के लिए मज़ीद दुआएं मांगने का बेहतरीन मौका भी हो सकता है। अगर आप भी इस सफ़र में हैं तो याद रखें, हर आजमाइश के बाद आसानी है और दुआ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो नाज़रीन, अमल बताने से पहले मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि तमाम मुसलमान बे औलादों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक जिनको बेटियां दी हैं उनको नेक साले बेटे भी अता फरमाए और जिनको बेटे दिए हैं उनको नेक साले बेटियां भी अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम मुसलमान बे औलादों को नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी खाली झोली औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। आप सब भी कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। क्या पता कि किसकी आमीन किसके लिए कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। ये अमल बहुत आसान है। हर रोज़ तहज्जुद के वक्त वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल अदा करें। सजदे में जाकर 41 मरतबा ये दुआ पढ़ें। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इसके बाद अल्लाह से दिली दुआ करें और अपनी हाजत का ज़िक्र करें। अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कम अज़ कम 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। सहर व अफ्तार के वक्त भी ये दुआ मांगें क्योंकि ये कबूलियत के ख़ास लम्हात होते हैं। बहुत से लोगों ने इस अमल को किया और अल्लाह के फ़ज़ल से उन्हें खुशखबरी मिली। अगर आप भी सच्चे दिल से ये अमल करेंगे तो अल्लाह ज़रूर आपकी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह हम सब को नेक औलाद अता फरमाए, आमीन। अगर आप लोगों को आज का अमल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।
اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔